जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी एवरीवन? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। जय माँ काली। तो जैसे कि आज सैटरडे है और सैटरडे वाला दिन मेरे लिए तो बहुत खास रहता है गाइस, क्योंकि ये दिन मेरी माँ काली का दिन है। आई होप कि आप भी माँ काली के भक्त हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस जीवन में आपने कैसे कर्म किए हैं। इस विषय को लेकर देवलोक में चर्चा हो रही है कि आपने इस जीवन में कैसे कर्म किए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कर्मों के बारे में जो इस जीवन के हैं और कैसी चर्चा हो रही है आपके कर्मों को लेकर। पहले माँ काली को प्रणाम कर लेते हैं। आप भी एक बार उनको नमन कर लीजिए, जिससे कि यहाँ से जो भी मैसेज डिलीवर हो रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आपसे रेजोनेट कर पाए। चलिए माँ काली गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, माँ जगदम्बे मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इस जीवन के कर्म उनके कैसे हैं, जिस विषय को लेकर देवलोक में भी चर्चा हो रही है। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के कर्म कैसे हैं, जिस विषय को लेकर देवलोक में भी चर्चा हो रही है। एक तो ये कार्ड एक जैसे हैं, सीधा उल्टा पता ही नहीं चलता। कैसे हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के कर्मा इस जीवन के तो देखते हैं आपके कर्मा कैसे हैं। सबसे पहले तो आपके कर्म के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके कर्मा कुछ ऐसे हैं, ज्ञान तो बहुत है आपका, ठीक है, मतलब दैट मीन्स आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन कुछ लोग उसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं ऐसे उल्टे लोगों को सही करने में। उल्टे लोगों से मेरा मतलब है जो घटिया चाल चलते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी के धन पर नज़र गड़ा कर रखते हैं, हार्ड वर्क खराब करने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ इस तरीके के पर्सन हैं कि आप जो उल्टे दिमाग के लोग होते हैं ना, उन्हें भी सही कर देते हैं। ऐसे कर्म है आपके, अपने मतलब ज्ञान के थ्रू। जब ऐसे गलत लोगों और उल्टे लोगों को आपका ज्ञान मिलता है, बातों ही बातों में आप कुछ ऐसा कह जाते हैं, बता देते हैं कि उन्हें समझ में आ जाता है कि जो बीज वो बो रहे हैं, जो कर्म वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फल आगे चलकर उन्हें काटना पड़ेगा। तो यहाँ बात तो हम आपके कर्म की कर रहे हैं। तो समझिए, जब वो लोग आपसे बात करते हैं, मतलब बातों ही बातों में आप उन्हें कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे कि उनको समझ में आ जाता है कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं किसी के जीवन को ख़राब करने के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, खास करना ये मतलब पूजा पाठ में भी ऐसी चीज़ें करते होंगे या किसी की पूजा पाठ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं।
तो आप जब उन्हें अपने तरीके से बताते हो, समझाते हो, तो ये ज्ञान देना ही हुआ। तो उनको समझ में आ जाता है कि वो अपने कर्मों को खराब करके अपने भाग्य को भी खराब कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन की शुरुआत रुक सकती है उनके कर्मों के आधार पर। तो यहाँ पर आप जो एडवाइस लोगों को देते हो, आपकी बातों को सुनकर उल्टे लोग भी सीधे हो जाते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके अंदर ऐसी जो है कैपेबिलिटी देखी जा रही है। इस कार्ड के माध्यम से आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत बनकर आते हो, जिससे उनका उल्टा दिमाग भी सीधा काम करना शुरू कर दे। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन लोगों के कर्म भी बदल जाते हैं। अब सोचिए, आपके कर्म से उन लोगों के कर्म भी बदल गए, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जो लोग उल्टे कर्म कर रहे थे, गलत चीज़ें कर रहे थे, अगर वो समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और एक नई शुरुआत करते हैं धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, आपके दिखाए हुए रास्ते के साथ, तो मतलब आपका तो डबल ट्रिपल मतलब कितना अच्छा कर्मा बन गया कि आपने गलत इंसान को सही कर दिया। ये आपके कर्म हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है इस विषय पर। और यहाँ पर देवलोक में ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। इतने हार्ड वर्किंग पर्सन को दूसरों के लिए सोचने के लिए भी समय है, ये आपके कर्म हैं। आप अपने बारे में तो सोचते हो, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी बहुत अच्छे से सोचते हो और बहुत अच्छा सोचते हो, ये आपके कर्म हैं। आपने अपने जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं पाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। आपकी परीक्षाएं भी बहुत हुई हैं, हर कदम पर आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ा है, लेकिन आप अपने हर कर्म में अव्वल आए हैं। यहाँ तक कि शनिदेव हर पल आपकी परीक्षा लेते रहे हैं, आपको हर एक बार एक हार्ड वर्क देकर कि अब देखता हूँ आप इस कर्म पर सही उतर पाएंगे या नहीं। मतलब शनिदेव ने भी आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा ली है, कड़ी चुनौतियों का सामना आपने किया है, फिर भी आपके रिश्ते आपसे छिन गए, दूर हो गए। आपको मतलब जैसे कि होता है ना, रिश्ते और काम, करियर में सारी चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है और सही कर्म भी करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। कभी कभी हम अपने कर्मों के द्वारा किसी का दिल भी दुखा ही देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपने भूले से भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि उल्टा लोग आपको इतना पसंद करते हैं ना, आपके अंदर वो जादू, वो मैजिक है कि एक बार तो आपके शत्रु भी आपकी तरफ खिंचने लगते हैं। आप ऐसे जादूगर इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं। आपके अंदर की प्योरिटी, आपका जो क्या होता है वो, सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे अभी, हाँ, केयरिंग जो नेचर है, सबकी केयर करना, सबकी फिक्र करना, ये तो लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है कि कैसा इंसान है, इसके साथ गलत भी हो जाए तब भी ये दूसरों की चिंता करता है। सब लोग आपके पास जब आते हैं तो अपना दुख, दर्द, तकलीफ भूल जाते हैं, बस आपके पास सब कुछ बैठकर सुनाना चाहते हैं, कि जैसे कि उन्हें भी पता है कि जब वो आपके पास बैठेंगे तो उनको राहत मिलेगी। यही नहीं, आप लोगों को सही धर्म के मार्ग पर जाने के लिए भी एडवाइस देते हो, उनके कर्मों के बारे में बताते हो। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो आपके कर्म कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, इस विषय का जो है ना, इस विषय की जो बातें हैं, चर्चा हो रही है, कहाँ, देवलोक में हो रही है। और सबसे ज़्यादा ये चर्चा कहाँ हो रही है इस विषय पर, आपके कर्मों को लेकर स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ये माँ दुर्गा का दिव्य लोक है, तो वहाँ भी चर्चा हो रही है। चाहे आप फीमेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेल पर्सन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपने
अपने कर्म धर्म को तो पहचाना है, दूसरे के जो कर्म है उनको भी निखारा है, आपके अपनों के कर्म, दूसरे लोगों के कर्म, उनको भी आपने निखारा है, लेकिन आपने अपनी भक्ति साधना में भी कोई कमी नहीं आने दी। ऐसा होता है ना, कभी हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरे काम से हमारा फोकस हट जाता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, उन्हें सही कर्मा के लिए गाइड कर रहे हैं, तो आपका फोकस आपके भक्ति भाव अपने खुद के कर्मा पर भी सदैव बना रहता है। तो यहाँ माँ आपके लिए चर्चा कर रही है अपनी सेविकाओं के साथ, ठीक है, या उनकी सेविकाएं हैं वो माँ से चर्चा कर रही हैं इस बात पर, इस विषय पर कि आपकी स्ट्रेंथ तो आपकी भक्ति ही है, आपकी प्योरिटी आपकी साधना ही है। माँ की सेविकाएं ये कह रही हैं, आपके अंदर जो जज्बा है ना, हर अंधकार से लड़ जाने का, हर खतरे से लड़ जाने का, वो माँ से ही मिलता है, वही तो आपकी स्ट्रेंथ है। इसीलिए आज आप अपने कर्मों पर सटीक हैं, अड़िग हैं। आपने कभी किसी धर्म मर्यादा को नहीं तोड़ा है, और यही है आपके कर्मों की पहचान कि आपको देखकर बड़े बड़े कठोर लोग भी बदल जाते हैं। इस विषय की चर्चा में आपका नाम बार बार लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच बताऊं ना, इस जीवन में चाहे आप जो भी हैं, लेकिन बाय गॉड मुझे ऐसा फील होता है कभी न कभी आपने माँ का जो दिव्य लोक है वो देखा है, कभी न कभी आप उस लोक में गए हैं, आपने वो लोक अपनी आँखों से देखा है, माँ को महसूस किया है जीवित रूप में, जीवंत रूप में। जैसे यहाँ जो आपकी भक्ति साधना माँ की प्रतिमा से जुड़ी है ना, वैसे ही आपने माँ को उनके दिव्य लोक में देखा है। आप भी किसी दिव्य आत्मा से कम नहीं हैं, आप भी उन्हीं के सेवक सेविकाओं में से एक ही हैं। तभी तो आपकी कर्मों की चर्चा हो रही है। चलिए और भी देखते हैं हम डिवाइन ऑरिकल कार्ड से। द मून कार्ड बता रहा है, कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपनी परेशानियों को लेकर, अपने डर, अपने भ्रम को मिटाने के लिए आपके पास आ जाते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में खालीपन होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है, चाहे अपने रिश्तों को खोने का डर हो, अपने करियर को खोने का डर हो, या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा इल्यूज़न हो, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, तब ऐसी स्थिति में लोग आपके पास ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप कितने सेंसिटिव पर्सन हैं। आप तो इंसान जानवरों का दुख भी बहुत जल्दी से फील कर लेते हैं। तो कोई दुखी इंसान अगर आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे दुखी रहने देंगे? नहीं, वो इंसान आपके पास आने मात्र से ही सुखी हो जाता है। ये आपकी दिव्यता और आपके दिव्य कर्म है। आप कुछ ऐसा सल्यूशन उनको बता ही देते हैं जिससे उनकी मानसिक चिंता तो दूर होती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर पाते हैं अच्छी सोच के साथ, और मेहनत भी कर पाते हैं। जो लोग मेहनत से कतराते हैं ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो लोग आपके पास आकर मेहनती भी बन ही जाते हैं आपको देखकर। जब आप इतने मेहनती हैं तो वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं उनके ऊपर कैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का। और देखते हैं और क्या आता है ये डिवाइन ऑरिकल कार्ड से आपके सच्चे कर्मों के बारे में। इस जीवन के जो आपके कर्म हैं आप सुन रहे हैं ना, तो कैसी चर्चा हो रही है देवलोक में आपके कर्मों के लिए, और क्या क्या बातें हो रही होंगी इस विषय पर, और किस किस लोक में ये चर्चा हो रही है, बताइए माता रानी। गाइड करें मेरे एंजल्स।
आपके लिए जो चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर भी हो रही है कि आप तो आए ही यहाँ पर एक बड़ा बदलाव करने के लिए हैं, और जब तक आप वो कर्म खुद करके नहीं दिखाएंगे, जैसे कि कोई टीचर होता है, ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल देता है खुद से। अगर स्टूडेंट को सिखाना है तो वो पहले उस काम को ना खुद करके दिखाते हैं, तब वो जो है स्टूडेंट वो काम करते हैं। ऐसे ही टीचर बनकर, मतलब टीचर बनकर आप खुद वो कर्मा करके दिखा रहे हैं, जिससे कि लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं और आप लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। धर्म को अपनाने में उनको मदद मिल रही है। मतलब बड़े बड़े परिवर्तन जो आते हैं ना ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कष्ट जब आता है तो लोगों के धर्म से ना क्या होता है, विश्वास उठ जाता है, उनके कर्मों का भी कुछ पता नहीं चलता। जब देखते हैं कि संकट बहुत ज़्यादा आ गया है तो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, कर्म बदल लेते हैं, अपने अनुसार चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यही बड़ा बदलाव आप लेकर आ रहे हैं। आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को जो मतलब कहते हैं ना, एक पहाड़ की तरह स्थिर रखा हुआ है कि कोई आपको हिला न सके। जैसे थे आप वैसे ही आज भी हैं। कोई गलत दिशा में आपको ना मोड़ पाए, चाहे फिर आपकी लाइफ में कितने भी बड़े बड़े चेंज आए हैं, परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए। आपने अपने कर्मों में बदलाव नहीं लेकर आए कि आपको सिचुएशन के हिसाब से कर्म को बदलना है। तभी तो आज आपके घर में एक राम राज्य है। आपकी वजह से सब सुखी हैं, समृद्ध हैं और सबके बीच में बहुत प्यार है। वो इस वजह से क्योंकि आपके कर्मा से आपका परिवार भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। एक भरा पूरा परिवार, सबका प्यार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु बहुत प्यार करते हैं आप, क्योंकि आप अपने कर्म और धर्म में कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं। इस चीज़ की सीख तो आपने पहले ही ले ली है, पहले जन्मों में जब आप श्री कृष्ण के साथ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये चीज़ें कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको कई ऐसे टास्क दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे, लेकिन आपने बहुत प्यार से ईजिली उनको निभाया है, कंप्लीट किया है। तो द्वापर युग में भी आपने कुछ टास्क पूरे ज़रूर किए हैं श्री कृष्ण भगवान के साथ रहकर। इसीलिए आपको ना इन सब चीज़ों की जो है आदत है, क्योंकि आप कभी अकेले भी नहीं हैं, आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ। आपके कर्मों की पहचान लोगों को इसलिए भी हो रही है कि जो लोग आपसे मिलते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि आपके साथ में कोई तो डिवाइन पावर है जो आपको स्ट्रांगली इतना मजबूत बना रही है, टूटने नहीं देती है। इतनी कड़ी चुनौतियों के बाद भी कोई तो ताकत है जो आपको संभाले हुए है। तो वो ताकत कौन है? वो डिवाइन लव, ईश्वरीय प्यार, जो आपको बहुत ही ज़्यादा कस के थामे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल माँ यशोदा की तरह। जैसे माँ ने, जो माँ यशोदा है, कान्हा जी को थामा हुआ है, बहुत कस के पकड़ा हुआ है प्यार से, कहीं वो गिर ना जाए उनकी पीठ से। तो आप ऐसा समझिए, लोग आपके बारे में ये देखकर सोचते हैं कि डिवाइन पावर ने आपको ऐसे कस कर पकड़ा हुआ है कि कहीं भी आप कोई गलती ना करें, कहीं गिर ना जाएं। इसीलिए आप इतने मजबूत हैं अपने इरादों में। अब जो एक और देवलोक यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की माँ दुर्गा के लोक में आपके लिए बातें हो रही हैं, तो अब देखिए ये बातें कहाँ हो रही हैं इस विषय पर, शिवलोक में। तो यहाँ भी ये चर्चा का विषय बन गए हो आप। यहाँ माँ पार्वती शिव जी से बोल रही हैं कि आप जो उनके डिवोटी हैं, माँ दुर्गा ही माँ पार्वती हैं, उन्हीं के सारे स्वरूप हैं, कि मेरे भक्त मेरे लिए कितने अड़िग हैं, उन्होंने कभी कोई गलत कर्म नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर माँ बसी हुई है। माँ ये बोल रही हैं आपसे, तो महादेव यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं ये सुनकर। और यही नहीं, बाकी की जो ऋषि मुनि गण हैं, देवी देवता हैं, वो भी इस बात का जायका ले रहे हैं, सुन रहे हैं कि माँ आप मतलब आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं।
क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, औरों के लिए तो नहीं पता, नहीं स्ट्रांगली, माँ दुर्गा इनसे तो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। तो यहाँ माँ बहुत ही गर्व के साथ में आपके बारे में और आपके कर्मों के बारे में बता रही हैं, बातें कर रही हैं शिव जी से, उनके गणों से और जो देव बैठे हैं उनसे भी, कि माँ आपको इतना मजबूत बना चुकी है, माँ दुर्गा, माँ काली, कि कोई भी काली शक्ति या कोई भी नेगेटिव लोग आपको हिला नहीं सकते, क्योंकि आप एक चट्टान बन चुके हैं। आपके जीवन में जो स्थिरता है ना धर्म और कर्म को लेकर, वो इनकी वजह से ही है। यही जो आपकी जननी है, ये जगत की तो जननी है ही, लेकिन ये आपकी भी जननी है। आप ऐसा मानिए कि आप इनका ही एक अंश है, इनसे अलग नहीं है। क्योंकि इससे पहले के जो आपके जन्म रहे हैं ना, वो देवी देवताओं के साथ में थे। आप खुद भी एक देवी देवताओं में से एक थे, चाहे फीमेल है या मेल पर्सन है। तो आपको बिलीव करना है, आप खुद भी एक देवी देवता थे, इसीलिए तो आपके कर्म भी किसी देवी देवता से कम नहीं है। तो यहाँ बहुत ही गर्व के साथ में माता पार्वती लॉर्ड शिवा को और गणों को बता रही हैं इस विषय में बातें करते हुए, कि जैसे माँ भगवती ने हर परिस्थिति में महादेव का साथ निभाया, कभी भी अपने धर्म और कर्म से नहीं हटी हो। जब माँ सती की बारी आई थी ना अपने कर्म को निभाने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए, तो उन्होंने तो अपना शरीर भी त्याग दिया था, जो दक्ष प्रजापति ने उनको दिया था, क्योंकि वहाँ पर उनके पति परमेश्वर का अपमान हुआ था। तो आप भी ऐसे ही पर्सन हो। जब बात आती है आपके धर्म और कर्म की, तो इस विषय में यहाँ बातें हो रही हैं कि आप अपनी जान की बाजी भी लगाने से नहीं चूकते हो। कैसे? आप कितने मतलब आराम से इजीली शेर के सामने बैठे हो। देखो, कोई आम इंसान बैठ सकता है? इस शेर के रूप में ये बहुत बड़ी खतरनाक परिस्थिति हो सकती है। इस शेर के रूप में आपके लिए एक चुनौती है। इस शेर के रूप में आपके लिए कोई खाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कभी डरे नहीं। आप बहुत ही आराम से और बहुत प्यार से चीज़ों को डील करते हैं, शांति के साथ। तो यहाँ एक खूंखार इंसान भी आपके सामने आ जाए ना, तो आपके प्यार के सामने नतमस्तक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये शेर आपके प्यार और आपके जो है सॉरी गाइस, आपके प्यार और आपके अपनेपन के आगे ना, मतलब इसको ये लग रहा है कि ये आपके चरणों में झुक जाए। कैसे? मतलब समर्पित हो गया है ये शेर। जो खूंखार था, जानवर के अंदर भी एक प्रेम का दीपक जलाने वाली जो आपके अंदर शक्ति है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और ये चर्चा हो रही है आपके लिए कि आपने ऐसे खूंखार इंसान को भी बदल दिया है अपने सच्चे कर्मों से, आपके प्रेम से। आप ऐसी क्षमता रखते हो कि मतलब खूंखार जानवर भी अगर आपके सामने आ जाए ना, तो आपकी आंखों में देखेगा आपके सच्चे प्यार को, तो वो भी आपके सामने झुक जाएगा। ऐसे इंसान भी आपके सामने झुके हैं। बताइएगा कितने लोगों से ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है। मतलब ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर जुड़े होंगे गाइस, जो बहुत ही खूंखार और डरावने थे, लेकिन फिर भी आप अपने कर्म और धर्म के बल पर उनके सामने खड़े रहे और वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, आपके सामने खुद झुक गए। क्योंकि सच्चाई को किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है और आपके कर्मों में आपकी सच्चाई दिखती है, जिसके सामने तो ईश्वर भी, मतलब आपके सामने, ये कहना गलत नहीं होगा, आपकी सच्चाई के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। क्योंकि माँ का शेर जो है ना, वो माँ का ही प्रतीक है, उनकी सवारी है। जब वो झुक गया है आपके सामने इतने प्यार से, तो सोचिए बाकी इंसानों की तो वैल्यू ही क्या है। ये है आपके कर्मों की ताकत और आपके इस जीवन के कर्म, जिस विषय में आपके लिए चर्चा हो रही है। आपके चरण जिस घर में पड़ जाए ना, मतलब आपके पैरों में लक्ष्मी माँ का वास है गाइस।
ऐसे हैं आपके कदम, आपके शुभ कदम जिस घर में पड़ जाए वहाँ भी शुभता आना शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स के पैर इतने शुभ हैं कि उनके पास धन की कमी होती ही नहीं होगी कभी। हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता होगा। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, हो सकता है आपके पंजे में कोई निशान है या कोई तिल है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई डिवाइन सिंबल या कोई तिल आपके पंजे में या फिर आपकी एड़ी में, आपके पैर में कहीं भी है, ये बहुत शुभ माना जाता है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपके बड़े बड़े जो नाखून है और प्यारी सी लंबी लंबी आपकी जो उंगलियां हैं, आपका पतला सा पैर है, जो थोड़े लंबे और पतले से पैर होते हैं ना, बड़े शुभ माने जाते हैं, जैसे कि इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही कोमल और सुंदर है, ये शुभता का प्रतीक है। कई लोगों ने तो महसूस भी किया होगा कि आपके कदम पड़ने से उनके बहुत बड़े बड़े काम बन गए, आपके आने से बहुत बड़े बड़े काम बन गए। आपके कदम ऐसे पड़े हैं घर में, आपने ये कहावत सुनी है, तो ये आपके लिए आ रहा है। माँ लक्ष्मी का वास है आपके पैरों में और ईश्वरीय आशीर्वाद तो है ही आपके साथ। तो जिसके कदमों से ही लोगों के बड़े बड़े काम बन जाते हैं, तो सोचिए वो इंसान, वो पर्सन कैसा होगा। और उसी के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं, देवताओं में, देवों में, माँ आदिशक्ति और शिव के बीच में, माँ दुर्गा और उनकी सेविकाओं के बीच में ये बातें हो रही हैं कि ये उनके भक्त के सच्चे कर्म हैं। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है और जो भी मैसेज यहाँ से जा रहे हैं वो आप तक पहुँच गए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। अगर नहीं भी हुए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा अपने माइंड पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपसे रेजोनेट हो पा रहा है आप उसे रखेगा और जो नहीं हो रहा उसे जाने दीजिएगा, ये सोचकर कि ये मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप अपने जीवन में अपने धर्म और कर्म के साथ आगे बढ़ते रहें, लोगों को भी इंस्पायर करते रहें, उनको उनके अंदर की प्रेरणा बनकर इसी से एक बड़ा बदलाव आप समाज में लेकर आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और आप में से कोई टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं या कोई ब्रेसलेट आपको ऑर्डर करना है तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री माता, जय माता।